अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स की एलिजिबिलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 148 पीएमएल लॉन्ग कोर्स इज़ अ परमानेंट रेगुलर कमीशन ऑफर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। यानी कि ये परमानेंट और रेगुलर कमीशन होता है। कमीशन दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक होता है रेगुलर कमीशन। इसको लॉन्ग सर्विस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लॉन्ग सर्विस वाला होता है, इसको कहते हैं रेगुलर कमीशन। उसके बाद ये बताया कि इसके कोर्स क्या होता है। अच्छा, ये जो 148 या 149 या 147 लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये बैच है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 148वां बैच है पीएमए लॉन्ग कोर्स का। इसके बाद 149 यानी 149वां बैच होगा, फिर 150 आगे कंटिन्यू होता रहेगा। उसके बाद आते हैं इसकी एक्सेप्टेड डेट पर, ठीक है। तो एक्सेप्टेड डेट जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 की है वो है अप्रैल 4 और 2021। तो इसके अंदर ये भी लिखा गया कि जो अप्रैल कोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं इवन कोर्स, और जो नवंबर में कोर्स आता है उसको कहते हैं ऑड कोर्स। साल में 2 दफ़ा पीएमए लॉन्ग कोर्स अनाउंस होता है। उसके बाद अगर जब भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आती है, इनको जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी आप बोल सकते हैं। इसमें जेंडर जो है वो मेल होता है, शादी का स्टेटस यानी अनमैरिड हो आप, एज रिलैक्सेशन 3 मंथ अपर एंड लोअर एज। इसका मतलब ये है कि जो लोग 17 साल से कम उम्र है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो 22 से 23 साल से ऊपर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं 3 महीने। मार्क्स रिलैक्सेशन कैंडिडेट फ्रॉम स्पेशल एरियाज, इनके लिए मार्क्स की रिलैक्सेशन होती है। इसके बाद डिटेल्स पे आते हैं। तो यहाँ पर बता दिया इसने डिग्री ए लेवल DAE, जिसको मतलब डिप्लोमा इन एसोसिएटेड इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसके हैं, इसका मिनिमम मार्क्स 60% और एज रिक्वायरमेंट है 17 से 22 साल। 3 मंथ अपर एंड लोअर एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद BSc या BS 2 साल का जो होता है उसके अंदर 60% मार्क्स आपके BSc या BS के अंदर या एग्रीगेट जो भी बन रहा हो आपका, और 50% मार्क्स आपके इंटर में होना ज़रूरी है, और उसके लिए एज रिक्वायरमेंट है 17 से 23 साल। उसके बाद नीचे आए तो BS 4 साल है, उसके लिए भी 60% मार्क्स उसके अंदर एग्रीगेट बन रहा है उनका, और 50% मार्क्स आपके इंटर में होना ज़रूरी है। इसके बाद 17 से 24 साल इसके लिए भी एज 1 साल मजीद है। सर्विंग सोल्जर्स के लिए है 60% मार्क्स, और 17 से 25 साल इनकी होती है एज लिमिट। सर्विंग सोल्जर के मेरे ख्याल से 5% होता है, तो ये आपको मैं चेक करवा दूंगा एक दफ़ा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। रूरल एरियाज़ का 5 से 10% मार्क्स रिलैक्सेशन होती है, मेरे ख्याल से 5% होती है मार्क्स रिलैक्सेशन। और रूरल एरियाज इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, ये बताया गया कि कौन कौन से एरियाज, और 55% मार्क्स रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद में फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट पे, तो इसके अंदर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो है हाइट आपकी हो 5.4 फीट, जिसको 165 सेंटीमीटर भी कहते हैं। उसके बाद वेट है वो आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स असल में एक टेबल होता है जिसके ऊपर एक तरफ आपकी हाइट और दूसरी तरफ वेट लिखा जाता है, वो आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद आई साइट 6/6, जिनकी ग्लासेस लगी उनकी इतनी होनी चाहिए, और कैंडिडेट विद ग्लासेस कैन आल्सो अप्लाई। तो वो आपको रेफ़र करते हैं सी मैच, फिर वहाँ पे आपकी जिन लोगों की ग्लासेस लगी होती हैं वो चेक की जाती हैं कि ज़्यादा वीक तो नहीं है। चेस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो 82 सेंटीमीटर है, और उसके बाद रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, यानी 1 माइल 8 मिनट में। उसके बाद सिटिप्स जो है वो 20 इन 2 मिनट्स। टिच क्रॉसिंग 7 पॉइंट, ये इतनी इसकी साइज़ होता है 7.4 मल्टीप्लाई 7.4 डेप्थ 4, मतलब कि विड्थ 7.4 होगी, हाइट 7.4 होगी, और डिप्थ इसकी 4 मेरे ख्याल से फीट होगी। चिनअप सिर्फ 3 निकालने होते हैं। O2 अप्लाई कैसे करना है, आपने 2 तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ये कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। जब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, जो कि ये दी गई यहाँ पे joinpakistanarmy.government.pk, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग आर्मी सिलेक्शन सेंटर ले जाएँ अपने कोई भी करीबी, वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट ले जाएँ अपने असली, और उनको कह दें वो अप्लाई कर देंगे आपका।
तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई कि 72 घंटे लगते हैं आपके रजिस्ट्रेशन जो है स्लिप रोल नंबर स्लिप जनरेट होने में। यानी रजिस्ट्रेशन के बाद 72 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट डेट और सेंटर जो है वो बता दिया जाएगा। सेंटर आप खुद सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट डेट आपको बता देते हैं 72 घंटे के बाद। और ये बताया गया कि PMA लॉन्ग कोर्स के अंदर आप अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, तो आप फिर टेक्निकल क्रेडिट कोर्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ पाकिस्तान आर्मी बताया गया, इनिशियल टेस्ट होगा आपका। अच्छा, और यहाँ पे बताया गया है कि इट टेक्स 2 और 3 वीक्स फॉर कम्प्लीशन ऑफ टेस्ट। तो इसके अंदर ये 2 से 3 हफ्ते आपके लगेंगे टेस्ट कंप्लीट होने में। इनिशियल सारे इनिशियल के अंदर एक होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके अंदर होते हैं 2 टेस्ट, एक वर्बल एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर आपका एकेडमिक होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। और नीचे इसकी डिटेल दी गई है। इंटेलिजेंस टेस्ट इसमें बताया गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट चेक करने के लिए कि इस कैंडिडेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, कि वो हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को पूरा कर भी रहा है कि नहीं इंटेलिजेंस के। उसके बाद वर्बल, ये इसके नीचे दिया गया है सारा कुछ। ये आप लोग नीचे मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अंदर बाकी सारा कुछ बताया गया है, आपका इनिशियल इंटरव्यू ISSB तक पूरा प्रोसीजर। ये आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके इसको लिंक खोल के पढ़ सकते हैं।